बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। खुद भी धारण करने हैं और औरों को भी कराने हैं। कौन से मैनर्स? पवित्रता के मैनर्स। प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है? कैसे? उत्तर है, ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं, पति से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को क्या बनाए? पवित्र बनाए तो शरीर भी क्या मिलेगा? पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। इसीलिए देखो, कोई व्यक्ति अमीर घर में जन्म ले रहा है, कोई गरीब घर में जन्म ले रहा है, कोई रोगी है, कोई बड़ा स्वस्थ है, कोई बड़ा बुद्धिमान है, कोई बिल्कुल ही मंद बुद्धि है, और किसी के शरीर में कोई तकलीफें हैं, तो क्या है? ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। तो जो भी हम क्या ले जाते हैं अपने साथ? अच्छे कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म, संस्कार अपने साथ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं भाई? संस्कार भी साथ जाते हैं और अच्छे बुरे कर्म भी साथ जाते हैं। संस्कार माने हमारी आदतें, हमारी बैड हैबिट्स, हमारी गुड हैबिट्स। तो बाबा सतयुग में जाने के लिए क्या करवा रहे हैं? हमारी गुड हैबिट्स तैयार करवा रहे हैं, और हमारे पुण्य का खाता, वो करेंसी जो सतयुग में चलने वाली है। ये नोट तो नहीं चलेंगे वहां पर। क्या चलेगी? लेकिन पुण्य की, धर्म कर्म की करेंसी चलेगी वहां पर। यहाँ पर भी देखो, जो यहाँ करेंसी चलती है विदेश में नहीं चलती है भाई। वो तो ट्रांसफर करनी पड़ती है कि दूसरे देश में जाओ तो वो करेंसी काम नहीं करती, वो नोट नहीं चलेंगे, आपको चेंज कराना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ता है ना उसको। तो ऐसे बाबा कहते हैं, सतयुग में ट्रांसफर हो जाते हो तो फिर वहां पर क्या है? तुम्हारा जो सत्कर्म है, तुम्हारा पुण्य कर्म है, वो वहां पर चलेंगे। जो कमाई हम यहीं पर करते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। हम तो अंधेरे में नहीं है भाई, है अंधेरे में? बता। हाँ, टनल आ जाती है बीच बीच में, गुफा जो है, गुफा बीच बीच में आ जाती है। गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, और बीच में आते हैं गुफा आ जाती है, तो एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। तो कई बार क्या है, माया जो है बुद्धि पर क्या डालती है? पर्दा डालती है। संग का जो रंग है वो लगता है। तो इसलिए बाबा का भी संग साथ में करते रहते तो प्रकाश रोशनी मिलती रहती है। बाबा का ज्ञान टॉर्च की तरह काम करता है अंधेरे में। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ है तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं, फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सदगति को पाएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। अव्यभिचारी और व्यभिचारी का मतलब क्या? अव्यभिचारी और व्यभिचारी, पहले भक्ति निराकार की शुरू होती है सबसे पहले, वो है अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचारी फिर बाद में देवी देवताओं की भक्ति शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे भक्ति कैसी होगी? 5 तत्वों को ही पूजने लगे फिर बाद में, है? तो कौन सी भक्ति होगी फिर? वो व्यभिचारी हो गई। अब बाबा आगे वास्तव में हमें भक्ति से ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, रोशनी में, प्रकाश में लेकर के आ रहे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, गाते भी हैं हम घोर अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु माने परमपिता परमात्मा शिव,
उनके बगैर क्या होता है संसार में? घोर अंधियारा। और भगवान शिव जी को कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तो ज्ञान का प्रकाश करते हैं। गुरु तो यहाँ बहुत हैं। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तभी आकर हमारी सदगति करेंगे। सदगति दाता तो एक को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है। कोई सुरमा किसको बोलेंगे? सुरमा भाई जो आंखों में लगाते हैं। अच्छा एक सुरमा, वो भी तो कहते बड़ा सुरमा है ये, मना बड़ा वीर महावीर है, निडर बेखौफ। तो ज्ञान का सुरमा लगेगा तो फिर निडर बेखौफ भी रहेंगे भाई, वो सुरमा बन जाएंगे अगर ज्ञान का सुरमा अंजन लगाते जाएंगे। यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए देवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। कैसे बन गए भाई? आसुरी मैनर्स। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, फॉर एवर है, सदा के लिए। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। इसलिए भगवान को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। उनकी हुकूमत कभी हिलती, इंसानों की हिलती डुलती रहती है। आज नेता है, कल चप्पल मार देते हैं उसको भाई, है ये नहीं? कोई कुछ भी बोलता रहता है उल्टा उल्टा। भले अभी तुम ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर बनते हो परंतु लिमिटेड बनते हो। बाबा कह रहा तुम भी बनते हो, लेकिन क्या बनते हैं? लिमिटेड, अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए बनते हैं, लेकिन बन तो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूं, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। तुम फॉर एवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाई हुई है। तुम फॉर एवर बनो, यह कायदा नहीं है। मैं हूं ही एवर प्योर, रहता ही हूं परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं। मुझ बाप को याद करो। भले सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूं। अब मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकता। संसार में और तो नकल कर लेते हैं, भगवान की नकल कौन करेगा? इसलिए भगवान आकर सबका भंडा फोड़ कर देते हैं पूरा। साधु संत भी जो अपने आप को भगवान कहला रहे हैं, रावण के कब्जे में है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों के कब्जे में, भगवान आकर क्या करते हैं? आजाद कराते हैं, उनको भी मुक्ति दिलाते हैं। और देखो बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं है, ये बात है जन्मों जन्मों की, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। दुनिया में नहाने के लिए क्या है? वो लक्ष्य सौंप होता है, शरीर को धोएंगे उससे, लेकिन आत्मा के लिए लक्ष्य सौंप दिया है। लक्ष्य माने एम ऑब्जेक्ट, कि तुम्हें नर से नारायण और नारी से नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनना है।
तो बाबा ने जैसा लक्ष्य दिया वैसे लक्षण आएंगे ही आएंगे। जो आप ठान लेते हो पाते नहीं पाते हो उसको भाई। संकल्प किया अभी मैंने आज ये खाना है या मैंने ये ड्रेस पहननी है, तो वही तो करते हो, नहीं करते हो जो आपके अधिकार में है। तो जैसा लक्ष्य रखते हो वो प्राप्त करते हो आप। तो बाबा ने क्या दिया हमें? लक्ष्य सौंप दिया है जिससे आत्मा धुलेगी। तो बार बार अपने मन और बुद्धि के अंदर देखो, अपनी फोटो देखो लक्ष्मी नारायण की कि हम पहले ऐसे थे। ब्रह्मा बाबा की जेब में नारायण की फोटो रहती थी हमेशा, और गीता पाठ करते थे हमेशा वो भक्ति मार्ग में जब थे, जब ज्ञान नहीं था। 12 गुरु करे भगवान को पाने के लिए, लेकिन क्या मालूम था कि यही नारायण है, मैं ही नारायण हूं भाई। तो आपे पूजे आपे पुजारी, इसलिए कहावत बनती क्या भाई? आपे पूजे आपे पुजारी। बाबा हम बच्चों को भी बोलते, बच्चे तुम अपनी ही पूजा करते हो, भूल गए तुम अपने आप को। कहते मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी, योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं मैं, इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। तत्व आदि भी सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है, अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई कृष्ण को, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। यह भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है जरूर। यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे और पुनर्जन्म जरूर, पुनर्जन्म भी वहां से शुरू हुआ होगा। पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा ज्यादा है, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण पुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते हैं, परंतु सतयुग का किसको पता ही नहीं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, वह नाम रूप से दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो यह जगदम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी, यह आसुरी नाम है। वहां है देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो न सके। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं, तो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। किसके द्वारा? इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब क्या? ये बड़े अंदर की बातें हैं कि बाबा ने तीसरा नेत्र खोला है, वो तीसरा नेत्र खोल करके भगवान ने हम बच्चों को भी आगे किया है। अपने आप को छुपाते हैं वो और हम बच्चों को आगे करते हैं। लेकिन कहते बच्चे अहंकार नहीं आना, मुझे रखना आगे सदैव। मैं तुम्हें आगे करता हूं, तुम मुझे आगे रखना। अब तुम्हारे नेत्र के द्वारा मैं विनाश करता हूं। तो तुम जागे हो तो औरों को जगाओगे, स्वाभाविक है। जो जगा हुआ क्या करेगा? जगाएगा, और जो सो रहा होगा वो क्या करेगा? वो नींद के वाइब्रेशन फैलाएगा और बगल वाले को भी सुला देगा। ये बातें कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने जो अजामिल जैसे पापी हैं, जो बिल्कुल साफ नहीं होते, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मोस्ट बिलवेड बाप और मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो, यह है अति दुख धाम। सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है इन पर्टिकुलर, खास हम बच्चों को और सभी को इन जनरल आम
शांति धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनको यह नशा है, यह पढ़ाई भी कम नहीं है। पढ़ाई भी देखो किसको है, अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको देवी गुण धारण करना है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ा देते हैं। तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह हद का सन्यासी है, बेहद का सन्यास। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ। पहले ड्रेस बदली करो, फिर स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए घर में क्या है, माताओं को जागना है, माताओं का सम्मान करना है। तुम नॉलेज देती हो, बाकी चरणों में गिरने की तो कोई बात नहीं। किसी को चरणों में गिराना भी नहीं है जान करके। बड़ी खुशी मिलती है तो कोई पाँव छूता है तो, लेकिन बाबा कहते तुम्हें नहीं, ये नहीं करना। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ। अच्छा, इसमें भी कई बार बहस हो जाती है। कोई जैसे कोई राधे राधे बोलने वाला है, या कोई और है राम राम, कोई कुछ करता है अपने तरीके से, है? कोई जय मसीह की करता है भाई, और सोचता है कि भाई मेरे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही बोले। तो बाबा कहते हैं जैसे वो सामने वाले हैं तो आप उनको जवाब दो। ये नहीं कि आप वो नमस्ते कर रहे हैं, आप नमस्ते नहीं, आप ओम शांति करो भाई, उनकी भाषा में ही बोल दो भाई, कोई छोटे नहीं हो जाएंगे उसके अंदर। राम राम करे तो आप भी राम राम कर दो। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूं और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं, परंतु श्रीमत पर चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया में से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु विरला कोई यह व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धंधे नया लेते हैं, यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, कैसे फर्स्ट क्लास जादूगरी है। प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। यह बाप ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। हम सब कौन है? आत्माएं। जो जितना करेगा उतना पाएगा हो। बाप कहते तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता टूट जाता है। वहां है बाप और बच्चों का नाता, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। हम सब कौन है? भाई भाई हैं आत्मा के नाते। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं। अब कण कण में परमात्मा है तो हम सब परमात्मा हो गए। परमात्मा कौन? फिर सभी पिता कहलाएंगे। फिर बच्चा कौन? किसका? सभी बाप हो गए। तो बाबा कहते हैं ब्रदरहुड। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए। तुमको लक्ष्य मिला हुआ है, मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा है, जा रहे हैं 8 घंटा, भले सर्विस करो, वह भी छूट है। बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। एक दो को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को देवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखा लेते हैं। कौन? संसार के जो गुरु हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अंतमति सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है, अपने स्वीट होम को याद करना है। दूसरा, सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है, तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है, तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। वरदान, हद की दीवारों को पार कर, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। वरदान का विस्तार, किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है, पार किया उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं, उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा, कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बना तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।